बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। जो हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक जो रहा है पीछे भी वो है फ्रिक्शन। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं। मैं लिख रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे क्या हैं पहले वो पढ़ेंगे। फ्रिक्शन से हम चल पाते हैं ज़मीन पर या कहीं सरफेस पर। तो इस पहला फ़ायदा है इसका, हेल्प्स इन वॉकिंग, ये हमें चलने में मदद देता है। एक फ़ायदा फ्रिक्शन का। दूसरा, जो गाड़ी जो चलती है उसको जो ब्रेक देता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। अगर ब्रेक ना दे, फ्रिक्शन सरफेस रफ हो तो स्मूथ होती, तो ब्रेक देता है तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो जाती। जैसे हम देखते हैं सर्दियों में जो गाड़ियाँ चलती हैं तो ब्रेक नहीं लगाते हैं क्योंकि नीचे जो सरफेस होता है उस पर कोरा लगा होता है, वहाँ फ्रिक्शन ही नहीं है। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, ये ब्रेक को, ये व्हीकल को रेस्ट में लाता है। तो यहाँ पर लिखूँगा ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की ही वजह से ब्रेक काम करता है। दूसरा फ़ायदा फ्रिक्शन का। तीसरा है, जब हम बोर्ड पर लिखते हैं किसी भी, यहाँ किसी सरफेस पे, जो इस वक्त मैं लिख रहा हूँ, ये अपोजिंग फोर्स दे रहा है हमें, ये सरफेस जो नीचे है, जब भी लिखना आएगा, नहीं तो इसमें कलम भाग जाता तो लिखना नहीं आता। तो लिखूँगा फ्रिक्शन हेल्प्स इन राइटिंग, लिखने में मदद देता है। तो और एक फ़ायदा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव करता है वो फिर रेस्ट में आता है खुद ही। वो क्यों आता है? क्योंकि इसको फ्रिक्शन रोकती है। नहीं तो अगर स्मूथ सरफेस हो तो वो चलता ही रहता, कभी रुकता नहीं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं फ्रिक्शन के। अब लिखते हैं डिसएडवांटेजेस हो गए। अब लिखेंगे डिसएडवांटेजेस नुकसानात क्या है फ्रिक्शन के। तो क्या है नुकसान, देखिए, इससे वियर एंड टियर हो जाता है, कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। जो मशीन होती है या कोई भी चीज़ होता है जो चलता है तो उसका वियर एंड टियर हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है, उसको फिर ठीक करना पड़ता है। हो गया एक नुकसान, हो गया वो भी डिसएडवांटेज इसी फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट प्रोड्यूस करता है। कोई चीज़ चलता है तो रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन एक्चुअली रगड़ है, रगड़ से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। एंड डैमेज व्हीकल हो, कुछ भी हो, मशीनरी कुछ भी, तो उससे वो डैमेज हो जाता है। होगा ये भी एक नुकसान। तीसरा नुकसान जो इसका हम ले सकते हैं यहाँ पर, जो फ्रिक्शन है इसको हमें एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ताकि कितनी फोर्स की, ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू ओवरकम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ज़्यादा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फ्रिक्शन ना होती तो शायद इतनी एनर्जी हमें ज़रूरत ना पड़ती। तो ये कुछ नुकसान हैं फ्रिक्शन के। अब हम देखेंगे आगे और एक टर्म यहाँ पर इसी टॉपिक के साथ, वो होगा लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो फ्रिक्शन को कम करे उसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। यानी सब्सटेंस विच reduces फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को कम करे, इज नोन एज लुब्रिकेंट, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल हम लेंगे यहाँ पर, ग्रीस जो हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, फिर वो फिसलता हुआ जाता है तो उससे इजीली वो चलता है, तो
तो फ्रिक्शन कम करता है, या हम ऑयल लगाते हैं एट्सेट्रा, ये लुब्रिकेंट्स हो गए ये दो। अब हम लिखेंगे आगे और एक टर्म पढ़ेंगे कैसे हम फ्रिक्शन को कम करेंगे। मेथड्स मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे कम कर सकते हैं, इसके तरीके हैं, क्या क्या अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले हम तरीका करेंगे पॉलिशिंग कैसे, बॉडी को, सरफेस को पॉलिश करेंगे, उससे रफनेस जो उस पर वो कम हो जाएगी, तो ज़ाहिर है कि फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगी। एक तरीका ये है रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन का। दूसरा अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, लिखेंगे ऐसे अप्लाइंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। ये ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह लगाने से लुब्रिकेंट ये हैं, इनसे फ्रिक्शन कम हो जाती है। हो रहा है तरीका प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल को काम हमें लेना है वो सिलेक्ट प्रॉपरली में करना है ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा ना करे। और एक तरीका है जो फ्रिक्शन को कम करने की, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें काम चाहिए, जिनकी फ्रिक्शन होती है, तो उनको हम स्ट्रीमलाइन की शक्ल हम देंगे उसी हिसाब से, ताकि उस पर रगड़ के उसकी रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगी। वो एक तरीका है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, गोल वो स्ट्रक्चर्स यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, बोलते हैं बॉल बेयरिंग्स। जैसे हम एक साइकिल के अंदर या गाड़ी के टायर के अंदर, मोटरसाइकिल के या किसी की, उसके अंदर हम होते हैं गोल वो बॉल्स होते हैं, इनको हम बॉल बेयरिंग्स बोलते हैं। वो एक दूसरे पर रगड़े जाते हैं, घूमते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन काज करते हैं। उससे ऑब्जेक्ट में ज़्यादा अपोजिंग फोर्स पैदा नहीं होता, जिससे इसमें स्लिपनेस ज़्यादा हो जाती है, तो व्हीकल का पॉसिबिलिटी तेज़ है। तो ये हो गया 3 चीज़ें। पहले हमने लिखा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फिर देखा हमने लुब्रिकेंट क्या होता है, तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आज हमने पढ़ी। आप इसको उठा भी सकते हैं, ऐसे हम रखेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर से दूसरा कोई टॉपिक आपके पास लाएंगे। शुक्रिया।